नमस्कार, एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे 49,000 रिजल्ट की में जितनी देरी होगी 49,056 कैंडिडेट को ही फ़ायदा होगा। योगी सरकार रिजल्ट में देरी नहीं करना चाहती है, पर ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने के कारण रिजल्ट में देरी की गई है। हम आपको बताना चाहेंगे टॉप के लड़के हैं 41,000 वाले वैकेंसी में चले गए हैं, जिनमें से हम मान के चलते हैं 20 नहीं 15% लड़के जो हैं इसमें सेलेक्ट हो गए। किसमें? सिविल पुलिस में। और हम मान के चलते हैं 5% मानिए पीएससी में। टोटल 20% बच्चे चले गए हैं। बाकी ग्रुप डी का जो चल रहा है इस समय प्रोसेस, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर हमारे कितने लड़के जो मुझे जानने वाले हैं, कितने बच्चों का आ गया है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो जितने लड़के पार्टिसिपेट किए हैं, कुछ बच्चे चले गए ग्रुप डी में, कुछ एलपी में, कुछ अभी जो करंट की भर्ती चल रही थी पुलिस वाला उसमें चले गए, कुछ बच्चे वीडियो का रिज़ल्ट आया, कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो जो टॉप बच्चे हैं जिनका स्कोर मान के चलते हैं 240 प्लस मान के चलिए 1% होंगे बच्चे। आज जो 1% होंगे उनका सिलेक्शन हो चुका होगा। जिसका 240 नंबर है इसमें, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जब इस लेवल का पेपर जो था काफ़ी टफ नहीं था, मॉडरेट कहेंगे इसे। मॉडरेट लेवल के पेपर में अगर बच्चा 240 करता है तो इजी वाले में सोच लीजिए वो कितना ब्रिलियंट होगा। जो पीछे वाली भर्ती थी 41,000, उसका पेपर और इसका पेपर जो 49,000 वाला है, दोनों का पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो दोनों का एवरेज जो है आपको मिलेगा, समझ लीजिए 70 और 30 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे काफ़ी टफ है जो जनवरी में पेपर हुआ है। जिन बच्चों का उनका लेवल काफ़ी मॉडरेट था, कुछ टफ भी थे। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ ही रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे जो मुझे जानने वाले हैं, चाहे मेरे चैनल पे पढ़ने वाले हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है 41,500 में। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट जो है अभी कल नाइट में एक लिंक अपडेट हुआ है यूपी पुलिस का, जिसमें कुछ बच्चों ने चेक किया और मुझे दिया। अब बोले सर मेरा स्टेटस शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा? तो मैंने ये बोला अभी वेट कर लो, रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है, मे बी 6 से 10 के बीच में हो सकता है आ जाए। तो सब बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर रिजल्ट जो है सितंबर में ही आएगा। देखिए भाई, मैं सब यूट्यूबर की तरह झूठ तो नहीं बोलूँगा, मुझे सभी बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं जो भी बताऊँगा एकदम पक्की न्यूज़ रहेगी, तभी मैं आपको बताऊँगा। आपने देखा होगा दैनिक जागरण, अमर उजाला कितनी बार रिजल्ट के बारे में दिया है, और हिंदी न्यूज़ में न्यूज़ आपने पढ़ा होगा। और हिंदी न्यूज़ एक राष्ट्रीय पेपर है जो दिल्ली से प्रकाशित होता है।
उसमें जो दिया था उसमें भी 6 सितंबर ही दिया था। तो कल जो लिंक मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि प्रोसेस जो है चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ से रिलेटिव मैंने एक वीडियो और बनाया है। अगर हमारा कट ऑफ आप लोगों को अच्छा लगा या हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट और एक पेपर में मैंने पढ़ा था अमर उजाला में, उसमें ये लिखा था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो होगा अक्टूबर में और रनिंग जो आपकी होगी वो नवंबर में होगी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट तो सितंबर में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। आप लोग रेडी रहें, अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी लगे अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ठीक है, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखें। ठीक, हम आपको बताना चाहेंगे कितने नंबर पे होगा सिलेक्शन। सभी बच्चों को के मन में डर बना हुआ है, क्या सर मेरा नंबर कम है, मेरा नंबर इतना है, मेरा नंबर इतना है, हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं जो कट ऑफ बनाया हूँ, अगर मैं भी 90 से 95% हमारा कट ऑफ सही होगा, आप विश्वास कीजिए। बताना चाहूँगा जो आपका फिजिकल होगा वो तो नवंबर में होगा, कन्फर्म है। आपका जो फिजिकल है वो नवंबर में ही होगा। और नवंबर रिजल्ट आने का एक और भी कारण है। रिजल्ट आने का आपका 15 तारीख से पहले एक और भी रीज़न है। आपने पेपर में हाल ही में पढ़ा होगा यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही है, तो भर्ती बोर्ड ये चाहता है पहले जो है 49,568 का रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद जो है एसआई की जो है फॉर्म फिल हों। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा पेपर में आपने पढ़ा होगा कि उसका फरवरी तक वो नवंबर तक पेपर होगा, फरवरी तक फिजिकल होगा। बाकी मैं आपको अगर बोलेंगे तो एसआई के लिए मैं बता दूंगा क्या है सिलेबस। पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो वीडियो है मेरा वो कट ऑफ रिलेटिव है 49,500। जो 49,500 की वैकेंसी है, जिसका जनवरी में पेपर हुआ था, आप सभी लोगों को याद होगा। आपको बताना चाहूँगा जो नवंबर में न्यू भर्ती भी आ रही है, जो ना 51,000 के समथिंग। आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ, अगर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, 49,000 की जो वैकेंसी है 49,568, अगर डेढ़ गुना बच्चे को बुलाता है रनिंग के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 1.5 गुना तो बुलाएगा, भर्ती का 1.5 गुना बुलाएगा ही बुलाएगा। पिछली बार तो आपको मालूम है कितना बुलाया था, अब सभी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ, पिछली बार मैंने कट ऑफ बनाया था तो बहनों के लिए मैंने कट ऑफ नहीं बनाया था, केवल मेल बताया था। बाकी इसमें भी वो जो होमगार्ड वगैरह हैं उनका भी मैंने लिया नहीं है इस मेरिट में, क्योंकि हम उन बच्चों को आगे लेके जाते हैं जो बच्चे गांव से तैयारी करते हैं। उनके लिए होमगार्ड तो ऑलरेडी उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो जॉब कर रहे हैं, उन्हें पता है। ठीक है, तो मैं अपने जो गांव के बच्चे हैं जो हमसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, जो टीचर का पैसा नहीं दे सकते, ना कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हमारा चैनल। ठीक है, बाकी अगर मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई हो तो आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव ज़रूर दें। ठीक है, चलिए आपको आज का जो सब्जेक्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ, मेल कट ऑफ, मेल कट ऑफ। ठीक,
आपको बताना चाहूँगा रो मार्क्स, एक नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, एक रो मार्क। रो मार्क्स आपका 180 होना ही चाहिए। ये रनिंग के लिए बनता रहा। अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो +5 कर लीजिए, इसमें +5, इसमें जो है +5 मान के चलिए, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन होगा, जो हमारे जर्नल भाई लोग हैं उनका जो है, उन भाइयों का जाएगा जो है 90 क्वेश्चन। अगर इनका फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मान के चलिए 5, मान लीजिए 95 हो सकता है मे बी, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, जो भी हो। आपको बताना चाहूँगा, और जो 90 क्वेश्चन है आपका, जो 90 क्वेश्चन है, और रो मार्क्स आपका 180 होना चाहिए। और आपका नॉर्मलाइजेशन, अगर आप 27 तारीख के फर्स्ट में हैं, मे बी कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती ज़्यादा कर देते हैं। मान लीजिए आपने टोटल जो है 150 क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट कर लिया 140 और आपके सही हुए 90, और एक बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका जो है, अगर आप मान लीजिए 140 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 90 जो किया वो आपने सही किया, बाकी जो आपने गलत किया है, आप जितना ज़्यादा आप कम अटेम्प्ट करें, पर जितना अटेम्प्ट करें, आप ये मान के चलिए अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा 5 गलती माफ़ होती है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा होता है आपका, 10 से कम ज़्यादा गलतियां करते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि 27 वाले को ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या 28 फर्स्ट वाले को ही मिलेगा, या 28 सेकंड वाले को ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको पता ही है नॉर्मलाइजेशन का फंडा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जिन जर्नल भाइयों का 90 क्वेश्चन 180 रो मार्क्स होना चाहिए, बाकी आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया होगा, ज़्यादा सही किया होगा, या ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, ज़्यादा सही किया होगा, ठीक है। और ये जो ओबीसी है, ओबीसी भाइयों का मैं बताना चाहूँगा 170 क्वेश्चन की संख्या मान के चलिए आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट, जो आपका जितना भी अटेम्प्ट किया हो 85 सही होना चाहिए, और 170 रो मार्क्स। आपको पता ही है, अगर 185 क्वेश्चन सही है तो आप 170 ही होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे सब 2 नंबर के थे, तो इनका 170 रहेगा। तो ये भाई रनिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहें। हो सकता है अगर आपका 85 क्वेश्चन सही हो, नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा नंबर मिले, और रनिंग के बाद आप फाइनल क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी बच्चे सेलेक्ट हों, हमारी दुआ यही है। और 80 भाई लोग 80 क्वेश्चन, जो 80 क्वेश्चन जिन भाइयों का सही है वो रनिंग करें, और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करें, जिससे सबसे पहले रनिंग से पहले हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इनका 160 होना चाहिए, 160 प्लस रनिंग के लिए, और नॉर्मलाइजेशन 100। देखिए आप ये मत सोचिए कि 180 जो है नॉर्मलाइजेशन के पहले होना चाहिए, नहीं, ये आपका रो मार्क्स होना चाहिए, रो मार्क्स इतना होना चाहिए, ठीक है। और 80 भाइयों का 75 क्वेश्चन करेंगे तो इनका टोटल मार्क्स होगा 150,
150 में इनका जो है रनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं भी भगवान करे इनका सिलेक्शन हो जाए। और हमारी बहनों के लिए, हमारी बहनें जो हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जर्नल से हैं, जो बहन हमारी जर्नल से है, उन बहन को मैं बताना चाहूँगा 70, उनका जो रो मार्क्स होगा वो 170 होगा, और वो रनिंग के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है फीमेल के लिए, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की बहनें 80 क्वेश्चन, जिन बहन का 80 क्वेश्चन सही है और उनका रो मार्क्स 160 है, उनका रनिंग जो है, अपना रनिंग अच्छे से तैयारी करें, और उनका भी सफिशिएंट है। लाइट चली गई। ओके, जय हिंद, जय भारत।